सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जा रहे हैं हम केदारनाथ के अंतिम गांव तोसी में। त्रिजुगी नयन से 3 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित ये दूरस्थ गांव। और मेरे साथ हमेशा की तरह चाचा जी विपिन सेमवाल जी। खैर किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, आपने लोगों फिल्मों में भी इनको देखा होगा हमारे साथ टीम मंगतू के साथ वरिष्ठ कलाकार के रूप में। तो आइए आप भी आज तोसी गांव का भ्रमण कीजिए हमारे साथ इस ब्लॉग के माध्यम से। भाई हमारी तो इच्छा थी कि मैंने सुना कि तमिलनाडु के लोगों का फ़ोन आया था कि बढ़िया बर्फबारी कुछ दिन पहले हुई थी और बढ़िया सा, मैंने कहा चलो एक समाचार बन जाए। साथ ही साथ खाली बैठे थे, मैंने कहा ये तोसी गांव में एक कोई परिवार है, उनकी 8-9 बिटियाएँ हैं, तो उनकी शादी के लिए भी एक कार्ड आया था कि वे उपहार समिति के द्वारा उनकी मदद करनी है। तो आज तोसी और तमिलनाडु गाँव का भ्रमण और उस परिवार से मिलना है, क्योंकि तोसी में कभी गया भी नहीं हूँ, इसलिए मेरा भी फर्स्ट हाँ टाइम जाना उत्कंठा है कि आज तोसी जाना है जी। हम तक भी कर दूला चिंता ना कद कमर बनाया तुमने 3 कमर बस ठीक है बेवानी। अच्छा ये भी बात है, अब ये बता कि तमिलनाडु में तुम लोग का क्वेश्चन भी तो बोल। हाँ। तो ये आज भी जो महिलाएं हैं हमारे पहाड़ों की, तो उनके पूरी पीठ में जो है भार है, पहाड़ जैसा भार है, उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे कभी सिकन कभी नहीं आई, कभी उनको संताप नहीं हुआ है। और बड़े अच्छे अंदाज में ये जंगल जाके, और ये देखिए मवेशियों के लिए घास वगैरह लेके आते हैं। इनकी जिजीविसा को बहुत बहुत नमन। सो गाइस, और त्रिजुगी नयन में पहुंच चुके हैं हम। तो बर्फ़बारी यहाँ से लगभग शुरू हो चुकी है और बर्फ़ की चादरों से आप देख रहे होंगे ये पूरा ढक चुका है। और पीछे भी कुछ बर्फ़ की पहाड़ियाँ सफ़ेद चादर लिए हुए यहाँ पर। और ये सामने जो मार्ग जा रहा है तोसी गांव के लिए, एक दूरस्थ सीमांत गांव तोसी, जहाँ की अभी रोड भी नहीं पहुँची है। और उस गांव में आज पहली बार मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरे साथ मेरे कुछ और लोग, जैसे कि लगातार गुप्तकाशी से मेरे साथ विपिन चाचा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी एक हैं। शादी उपहार समिति एक शादी करवाने जा रही है वहाँ पे, तो देखते हैं उस परिवार की स्थिति क्या है। आइए बने रहिए हमारे साथ। सहयोग बनाए रखें आपस में, जो कार्यकर्ता वो भिड़े नहीं। सो फ्रेंड, मैं तो इस भ्रम में था कि ओनली 3 किलोमीटर पैदल है त्रिजुगी नयन से तोसी, लेकिन अभी भाई साहब रविंद्र जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 6 किलोमीटर यहाँ से पैदल मार्च आपको चलना पड़ेगा। तो फिर भी हमें जाना है फाइनली, क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र में हम जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप पहाड़ की नारियाँ। तो जंगल के बीचों बीच ये रास्ता तोसी के लिए जाता हुआ, और यहाँ के लिए अभी कोई रोड का जो प्रस्ताव है वो पारित हो चुका है। जायज़ मांग थी यहाँ के लोगों की। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये सड़क मोटर मार्ग तोसी गांव से जुड़ जाए। और देख सकते हैं यहाँ बीच में एक नदी आती है, और उस नदी को पार करने के लिए यहाँ पर पुलिया को हमें पार करना पड़ रहा है। तो आपने अभी जो नदी देखी वो सोनगंगा के नाम से जानी जाती है, और नीचे सोनप्रयाग में वहाँ मंदाकिनी के साथ वहाँ पे मर्ज हो जाएगी। और पहले हम त्रिजुगी नहर से नीचे उतरे पैदल मार्ग, और फिर ऊपर चढ़ाई। तो कुछ जिगजैग यहाँ का रास्ता है। तो देखिए अभी हम तोसी गांव के निकट पहुंच चुके हैं। ये हमारे भाई जी हैं, हेमंत भाई साहब। ये देखिए, जब सड़क मार्ग नहीं है तो आप देखिए कैसे जो है तमिलनाडु से अपने पीठ में इन प्लाई बोर्ड को लेके आ रहे हैं। तो ये जो गांव है आगे रेल गांव, अभी उसकी सैर भी कराएंगे। तो
सरकार से और उनके जनप्रतिनिधियों से हमारा एक आग्रह है कि आप अतिशीघ्र यहाँ के लिए रोड स्वीकृत करवाइए। तो रेल गलती से निकल गया, तोसी गाँव है वो। यही है। तो तोसी के पहले मोहल्ले जगवाल में हम प्रवेश कर चुके हैं। जगवाल वैसे बेसिकली गढ़वाली में जगवाल का मतलब होता है वेट करना, लेकिन पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, यहाँ का नाम जगवाल रखा गया है। तो यहाँ पर कोई ताऊजी हैं, उन्होंने बोला कि आपको चाय पिलाते हैं, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर हम इसके बाद चाय पियेंगे। और ये हैं ताऊजी, सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। और पीछे देख सकते हैं ये मकान, बहुत समय पहले ऐसे मकान हुआ करते थे हमारे पहाड़ों में। और मेन कारण यही है मेरा यहाँ आने का कि अपनी जो विलुप्त होती हुई हमारी परंपराएं हैं उनसे थोड़ा आपको रूबरू कराऊं। तो इसके बाद आपको सीधे मिलेंगे हम तोसी में। तो पहुँच चुके हैं हम तोसी गांव में फाइनली, और बहुत आनंद आया है, बहुत हैप्पीनेस, बहुत ग्लेड हूँ मैं, क्योंकि जिस मंजिल तक आपको जाना होता है, चाहे वो किसी भी मामले में, और अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो अंदर से जो फीलिंग्स आती है उसको आप बयां नहीं कर सकते हैं। मनोज रावत बुलेरो वाला। तो अभी हम मनोज रावत जी जो हमारे मित्र हैं उनके घर पे हैं। मनोज रावत जी ने अपनी बुआ जी के घर यानी कि हमारे गांव नारायण कोटी से अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। और ये मनोज रावत जी के दादाजी हैं। तो दादाजी आपकी उम्र कितनी होगी अभी लगभग? मेरी उम्र वही मेरा 78 साल। तो 78 साल की उम्र हो चुकी है ताऊ जी की। और यहाँ पर हमें चूल्हे से बनी हुई जो चाय है उसको हम पियेंगे। बहुत लंबे समय के बाद चूल्हे की चाय का स्वाद आज हम लेंगे यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी आपका। कोई बात नहीं।